दोस्तों नमस्कार। सीआरपीसी में आज हम पढ़ेंगे जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी के बारे में कि जुडिशियल कस्टडी क्या है, पुलिस कस्टडी क्या है, और जो जुडिशियल कस्टडी है वो मैक्सिमम कितने दिनों के लिए हो सकती है और जो पुलिस कस्टडी है वो कितने दिनों के लिए अधिकतम ली जा सकती है। तो पुलिस कस्टडी जो है वो मैक्सिमम उसका जो टाइमिंग है वो 15 दिन का है। 15 दिन से ज्यादा पुलिस कस्टडी नहीं मिल सकती, वो चाहे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन जैसे भी है टुकड़ों में, लेकिन अधिकतम टाइमिंग जो है पुलिस कस्टडी का है 15 दिन है। बल्कि जो जुडिशियल कस्टडी है जो कि न्यायिक हिरासत में जिसमें भेजा जाता है उसके अंदर क्या है वो उसका 2 टाइमिंग है, एक 90 दिन का है और एक 60 दिन का है। उसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले इसके बारे में जो प्रबंध जो किया गया है जुडिशियल कस्टडी का वो है सेक्शन 167 में। हम इससे लेते हैं 167 को समझते हैं। तो सेक्शन 167 सीआरपीसी क्या कहती है कि जब इन्वेस्टिगेशन है वो 24 घंटे के अंदर पूरा नहीं किया जा सकता तो उसके बाद इसकी प्रक्रिया क्या होगी। इससे पहले हमने शुरू में सीआरपीसी में पढ़ा था सेक्शन 57। सेक्शन 57 क्या कहती है कि जब किसी व्यक्ति को गैर जमानती अपराध के अंदर गिरफ्तार किया गया है और उस व्यक्ति को अब उसका जो टाइमिंग क्या है, अगर गिरफ्तार कर लिया गया है तो जैसे कि हमने उसमें पढ़ रखा है कि ट्रांजिट रिमांड जो तीसरा शब्द जो आता है उसको छोड़ के उसे 24 घंटे से अधिक टाइम के लिए पुलिस उसे निरुद्ध नहीं रख सकती, उसे कोर्ट के अंदर पेश करना होता है। लेकिन अब दूसरी कंडीशन यहाँ क्रिएट होती है 167 वाली कि इसके अंदर क्या है कि 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं की जा रही है तो प्रोसीजर क्या होगा अभियुक्त का। तो यहाँ पे जो थाने का एसएचओ है या फिर जो आईओ है उसकी मिनिमम रैंक यहाँ डिसाइड की गई है कि सब इंस्पेक्टर रैंक से कम रैंक का ऑफिसर नहीं होना चाहिए। तो वो क्या करेगा, उस अभियुक्त को है मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा 24 घंटे के अंदर, और जो भी उन्होंने प्रविष्टियां की है, जो पुलिस डायरी जो उन्होंने तैयार की है, जो प्रविष्टियां तैयार की है जिसके आधार पे उन्हें ऐसा लगता है कि जो अपराध का जो आधार है वो ऐसा लग रहा है कि दृढ़ आधार है, अपराध हुआ है, कुछ ऐसी संभावना लग रही है, तो उसका क्या है वो अपनी पूरी डिटेल है वो मजिस्ट्रेट को प्रतिलिपि भेजेगा और मजिस्ट्रेट से वो डिमांड करेगा कि जी हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए आप पुलिस, जिसे हम पुलिस रिमांड बोलते हैं, पुलिस रिमांड दीजिए। और मजिस्ट्रेट है वो उसके आधार पे है वो पुलिस रिमांड वो देता है। उसका मैक्सिमम टाइम 15 दिन हमने पढ़ रखा है। 15 दिन में वो जरूरी नहीं है कि 15 दिन ही दे, वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन जिस भी आधार जैसा मजिस्ट्रेट को उचित लगे उतने दिन के लिए पुलिस रिमांड पे उस व्यक्ति को अभियुक्त को भेज सकता है। ये इसकी उपधारा 1 कहती है। अब है इसकी उपधारा 2। उपधारा 2 क्या कहती है, जो मजिस्ट्रेट है जिसके पास उस अभियुक्त को भेजा गया है, अब वो जरूरी नहीं है कि वो जो मजिस्ट्रेट है कि वो अधिकारिता रखने वाला न्यायिक मजिस्ट्रेट ही हो, किसी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास वहां मजिस्ट्रेट को उसको जो भेजा जाता है तो वो जो मजिस्ट्रेट है वो अभियुक्त का जो मैक्सिमम इसमें टाइमिंग की जो कंडीशन है 15 दिन से ज्यादा एक साथ उसे चाहे न्यायिक हिरासत हो चाहे पुलिस हिरासत हो किसी के अंदर 15 दिन से ज्यादा नहीं भेज सकता। 15 दिन के बाद दोबारा से उसे हिरासत में भेजा जाता है, भेजेगा, उसे निरुद्ध कर सकता है। लेकिन यदि मजिस्ट्रेट को उस जो मजिस्ट्रेट है, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट क्या है उस मामले का विचारण का अधिकार उस मजिस्ट्रेट के पास नहीं है, तो और उस मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि अब उस व्यक्ति को ज्यादा निरुद्ध रखा जाना ठीक नहीं है, वैसा विश्वास करने का कारण है, तो वो मजिस्ट्रेट के आदेश कर सकता है कि उस व्यक्ति को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भेजने का आदेश करेगा जिस मजिस्ट्रेट को उस मामले की सुनवाई का अधिकार है, तो उस अभियुक्त को वहां पे भेज देगा। अब जो मजिस्ट्रेट है वो उसको क्या है पुलिस हिरासत से अलग, जो हमने पढ़ा कि 90 दिन और जो 60 दिन वाली कंडीशन है वो किस प्रकार से वो होती है कि वो मजिस्ट्रेट क्या है वो मामले की हालात देखेगा, इसी मामला किस प्रकार का है। अगर जिस मामले की कंप्लेंट है उसके खिलाफ जो अभियोग है वो मामला जिसके अंदर सजा का जो प्रावधान है वो क्या है 10 साल, मिनिमम 10 साल की सजा हो या फिर आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड, इसका अगर प्रावधान उसके अंदर है तो उस व्यक्ति को मैक्सिमम 90 दिन तक क्या है वो जुडिशियल कस्टडी के अंदर उसे रखा जा सकता है। और दूसरा इसका प्रयोजन क्या कहता है कि 60 दिन, तो 60 दिन वाले के अंदर कंडीशन क्या है कि 60 दिन के अंदर वो इससे जो भी मामला अलग बच गया, जो हमने पढ़ा इसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 10 साल, इससे अलग जो भी मामला जो अपराध से संबंधित जो मामला बनता है उसके अंदर उस व्यक्ति को 60 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में उसे रखा जा सकता है, जुडिशियल कस्टडी में मजिस्ट्रेट उसे भेज सकता है। अब यहां तक तो ठीक है, चलो कोई 90 दिन 60 दिन का मामला आ गया। अब अगर इन्वेस्टिगेशन इन टाइम के अंदर भी पूरी नहीं होती है तो यहाँ पे क्या प्रोसीजर होगा, उसके बाद प्रोसीजर क्या बनता है कि इसके बाद जो अभियुक्त है उस व्यक्ति को जमानत का अधिकार मिल जाता है।
वो अभियुक्त अगर जमानत देने के लिए तैयार है तो उस अभियुक्त को मजिस्ट्रेट जमानत दे सकता है। लेकिन अगर वो जमानत देने को तैयार नहीं है तो वहां क्या कंडीशन होगी कि अगर वो जमानत देने के लिए तैयार नहीं है तो उसको जमानत नहीं दी जाएगी। अब यहाँ फिर एक दूसरी बात और निकल के आती है कि चलो ठीक है, उसका 60 दिन 90 दिन का टाइमिंग पूरा हो गया, अब उसे जमानत का अधिकार मिल गया, अब वो जमानत नहीं दे रहा है तो उसे कितने दिन के लिए रखा जा सकता है, कितने दिन तक के लिए उसे निरुद्ध रखा जाएगा अगर वो जमानत नहीं देता है तो इसके अंदर हम सेक्शन पढ़ते हैं, जैसे कि हमने आगे पढ़ेंगे सेक्शन में 436 की ए सीआरपीसी में सेक्शन 436 ए जो है वो उसका प्रावधान करती है कि उस व्यक्ति को मैक्सिमम कितने दिन के लिए रखा जा सकता है। तो वो सेक्शन प्रावधान क्या करती है कि जिस व्यक्ति के ऊपर जो भी अभियोग लगा हुआ है, जिस भी अपराध का उसके ऊपर अभियोग लगा हुआ है, उस अपराध के लिए जो मैक्सिमम सजा जो निर्धारित है, उस सजा का जब आधा भाग उसका पूर्ण हो जाएगा तो उसके बाद उस व्यक्ति को रिलीज किया जा सकता है, उसे छोड़ा जा सकता है। अब जैसे कि इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि चोट वाला ही मामला आ जाता है, सेक्शन 325 का अपराध उसका बनता है। अब सेक्शन 325 के अंदर मैक्सिमम सजा का प्रावधान किया हुआ है 7 साल का। तो अब जब वो व्यक्ति उसमें हिरासत के अंदर 3.5 साल जब उसके पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद उस व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है। लेकिन वो भी जरूरी नहीं है कि उसे छोड़ दिया जाए, वहां भी फिर अगर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो अगर ऐसा कुछ मजिस्ट्रेट को संतुष्ट कर देता है कि जी नहीं, इसे छोड़ना उचित नहीं है, न्याय के हित में नहीं है, तो अगर वो जमानत नहीं देगा तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा। अब इसकी जो सेक्शन का जो आगे के जो सेक्शन का जो पार्ट है उसको लेते हैं हम, 2-3 पॉइंट इसके और बचते हैं वो समझते हैं। अब इस सेक्शन के अंदर एक बात और बताई गई है कि जो भी मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को पुलिस हिरासत में भेजेगा तो वो जो मजिस्ट्रेट है वो ये बात सुनिश्चित करेगा कि उस अभियुक्त की हाजिरी मजिस्ट्रेट के समक्ष हो। ऐसा नहीं है कि वो थाने के लॉकअप में ही है और उसको वहीं से उसकी पुलिस हिरासत सैंक्शन कर दी, ऐसा नहीं होगा। जब तक उसके समक्ष नहीं आएगा तब तक उसकी पुलिस हिरासत सैंक्शन नहीं करेगा मजिस्ट्रेट। अगर न्यायिक हिरासत का मामला आता है तो वो अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के से ही करके उसको न्यायिक हिरासत में भेज सकता है, लेकिन पुलिस हिरासत में जब तक उसके समक्ष प्रॉपर हाजिरी नहीं होगी उसे नहीं भेजेगा। क्योंकि पुलिस पे विश्वास का मामला पूरी अपने कानून में कहीं भी पढ़ोगे तो पुलिस को तो बिल्कुल ही हाशिए पे लिया गया है। किसी भी मामले में पुलिस की कोई भी बात पे विश्वास नहीं किया जाएगा। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इसी वजह से और मुश्किल हो जाती है। दूसरी बात इसमें यह बताता है कि कोई भी अगर द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट है तो वो पुलिस हिरासत सैंक्शन नहीं कर सकता। और इसके अंदर एक परंतु में ये बात बताई गई है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर ये मामला आता है 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री से संबंधित है तो उस स्त्री को क्या है, कहाँ भेजा जाएगा, रिमांड गृह में या फिर कोई मान्यता प्राप्त जो संस्था है, सामाजिक संस्था, उसके अंदर उसे निरुद्ध किया जाएगा अगर उसे हिरासत में भेजने की नौबत आती है तो। अब इसकी जो धारा 167 की 2 कै बताती है कि अगर कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वो अगर ये रिमांड सैंक्शन कर रहा है किसी प्रकार का हिरासत में तो उसका मैक्सिमम टाइमिंग 7 दिन है। 7 दिन से ज्यादा वो उसे किसी भी हिरासत में नहीं भेज सकता। बाकी इसके अंदर कुछ विशेष बात नहीं है, मोटा मोटी तौर पे इसे देखते हैं तो इसकी उपधारा 3 बताती है कि जो मजिस्ट्रेट है किसी भी अभियुक्त को पुलिस हिरासत में भेज रहा है तो पुलिस हिरासत में किस वजह से भेजना जरूरी लगा मजिस्ट्रेट को, इसका कारण अभिलिखित उस मजिस्ट्रेट को करना पड़ेगा धारा 167 की उपधारा 3 के तहत। उपधारा 4 कहती है कि ये जो आदेश है जो भी मजिस्ट्रेट देता है अगर वो सीजेएम से भिन्न है, मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उससे भिन्न कोई भी मजिस्ट्रेट अगर ये आदेश देगा तो उस आदेश की प्रति कारण सहित वो क्या है, सीजेएम को भिजवाएगा। ये इसकी उपधारा 4 बताती है। अब इसकी उपधारा 5 है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने वाली भी बात है कि ये उपधारा 5 क्या कहती है कि अगर मामला आता है समन मामले से संबंधित मामला है, मजिस्ट्रेट के समक्ष ये समन मामला विचार में चल रहा है और जो पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन 6 माह हो गए फिर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर पाती है। हमने पढ़ा है पीछे समन मामले की परिभाषा का मतलब जिसके अंदर सजा 2 साल से कम है। अब उस मामले में सजा 2 साल से कम है और पुलिस ने 6 महीने हो गए, 6 महीने में इन्वेस्टिगेशन ही पूरी नहीं की, 6 महीने से वो व्यक्ति अगर विरुद्ध है तो वहां पे क्या है, मजिस्ट्रेट क्या है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस की चल रही है उसको बंद करने का आदेश दे देगा। लेकिन इसके अंदर एक ही कंडीशन है, अगर आईओ या फिर एसएचओ अगर मजिस्ट्रेट को संतुष्ट नहीं कर पाता है तो वो मजिस्ट्रेट क्या है यहाँ आदेश दे देगा। अगर किसी आवेदन
करता है वो, अगर मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो सकता है आगे बढ़ा दे, लेकिन वरना 6 महीने के बाद उसको बंद कर देगा। ये इसकी उपधारा 5 बताती है। उपधारा 6 बताती है कि जो सेशन न्यायालय है, वो सेशन न्यायालय जो उपधारा 5 के अनुसार जो अन्वेषण बंद करने का आदेश मजिस्ट्रेट ने दिया है, उसको क्या है, अगर आईओ और एसएचओ के आवेदन पर कि न्याय हित के लिए ऐसा जरूरी है, उस आदेश को रद्द कर सकता है उस धारा 6 के अनुसार। तो अपनी धारा ये जो 167 है, ये रिमांड से संबंधित इतनी धारा है। इसमें मुख्य रूप से बात हमें काम करने वाली बात, इंपॉर्टेंट बात है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है तो अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। सब इंस्पेक्टर रैंक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो जो रिमांड के लिए डिमांड कर सकता है उपधारा 1 के अनुसार। उपधारा 2 में ये बताया गया कि रिमांड मैक्सिमम जो पुलिस रिमांड है वो 15 दिन के लिए दिया जा सकता है, बल्कि जो न्यायिक हिरासत जो है जुडिशियल कस्टडी है वो 90 दिन और 60 दिन जो कंडीशन अनुसार हमने पीछे पढ़ा था कि अगर मृत्युदंड जो आजीवन कारावास या 10 साल का मामला है तो उसमें 90 दिन के लिए दिया जा सकता है, और इससे अलग जो भी मैटर है उसमें 60 दिन मैक्सिमम टाइम होता है। और उसके बाद अगर ये 60 दिन और 90 दिन का टाइम पूरा होने के बाद जो अभियुक्त है उसे अधिकार मिल जाता है, वो जमानत ले सकता है। अगर वो जमानत देने के लिए तैयार है तो उसे जमानत दे दी जाएगी। अगर वो जमानत नहीं देता तो उसे ऐसा नहीं है कि उसे छोड़ दिया जाएगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा अगर जमानत नहीं देता है। तो उसके बाद भी हमने ये पढ़ा कि अगर उसका टाइम भी पूरा हो गया, वो जमानत नहीं दे रहा, तो कब छोड़ दिया जाएगा। उसके लिए हमने सेक्शन 436 ये पढ़ा था कि जो अपराध के लिए निर्धारित दंड है उसका आधा टाइम जब वो काट लेता है तो उसके बाद वो उसे छोड़ा जा सकता है बिना जमानत के भी, अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है पीपी जो है कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है। तो उससे अलग जो इसकी जो पॉइंट 5 है वो इम्पोर्टेंट थोड़ा सा वो है कि समन मामले का मामला अगर आता है तो 6 महीने के बाद इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी जा सकती है, मजिस्ट्रेट कर देगा। और उपधारा 6 के अनुसार जो सेशन न्यायालय है उस आदेश को रद्द कर सकता है। और एक मुख्य बात पुलिस वाली जो ये आती है कि पुलिस हिरासत जब तक अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर नहीं है, पुलिस हिरासत सैंक्शन नहीं की जाएगी। तो ये है धारा 167 जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी के बारे में। उम्मीद है आपको बेहतर से समझ आई होगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।